कौन सी वेलोसिटी, या एवरेज वेलोसिटी है। जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है वो क्या होती है, एक एवरेज स्पीड ही होती है, और जो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी होती है वो भी एक एवरेज वेलोसिटी होती है, ठीक है ना। बट इसमें एक कंडीशन होती है, वो कंडीशन क्या होती है वो देख लेते हैं आज, ठीक है। चलो एक बात बताओ मेरे को, आप ये बताओ कि मान लो आप किसी एक पॉइंट ए से बी पॉइंट पर गए, किसी एक पॉइंट ए से कहाँ पर गए, बी पॉइंट पर गए, तो ए और बी के बीच में मोशन मान लो आपका वन डायमेंशन में है, किस में है, अगर वन डायमेंशन मोशन है और एक ही डायरेक्शन में है तो डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, मीन्स एवरेज स्पीड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी। समझ आई बात, ठीक है, ऐसा हम मान के समझ रहे हैं। चलो ए से बी जाओगे आप, ए से बी गए, मान लो आपने कुछ डिस्टेंस कवर किया और इस डिस्टेंस को कवर करने में कुछ टाइम लगा होगा, तो वो डिस्टेंस बाय टाइम हमने पढ़ा था, क्या था बताओ, स्पीड, एवरेज स्पीड। अब हमें एक बात कही गई कि आप किसी एक पॉइंट ए से बी पर गए, कहाँ गए, ए से बी, मान लो आप ए से बी पर गए और ए और बी के बीच की जो डिस्टेंस है मान लो 500 मीटर है, ऐसा मान लो आप, क्लियर है ना। और मैं कहता हूँ आपको यहाँ से यहाँ जाने के लिए कुछ समय भी लगा होगा, मान लेता हूँ 50 सेकंड लगा, कितना लगा, 50 सेकंड लगा टाइम मान लो। तो आप ये बताओ कि आपकी ए और बी पर गए तो आप कितनी स्पीड से गए हो, तो आप कहोगे स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि 500 बाय 50, यानी कि 10 मीटर पर सेकंड। ये स्पीड आई है ए और बी के बीच की एवरेज स्पीड है। ये कौन सी स्पीड है, एवरेज। अब कोई आपसे ये पूछ ले कि आपको 50 सेकंड, मतलब 50 सेकंड में यहाँ पर पहुँचे, तो टी इक्वल टू 10 सेकंड पर आपकी स्पीड क्या थी, टी इज इक्वल टू 15 सेकंड पर स्पीड क्या थी, 20 सेकंड पर स्पीड क्या थी, यहाँ से यहाँ कितना समय लगा आपको, 50 सेकंड। तो किसी एक पर्टिकुलर समय पर, एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक पर्टिकुलर समय पर टी इक्वल टू 15 सेकंड पर आप कहाँ पर थे, क्या आपकी स्पीड थी उस टाइम पर। हो सकता है उस टाइम पर हम बीच में बैठे हों कहीं पर, हो सकता है स्पीड कम हो, कहीं हो सकता है ज़्यादा। तो ये बताना हमारे लिए क्या है कि मुश्किल है कि नहीं बोलो। जैसे हम किसी एक सिटी से दूसरी सिटी में जाते हैं, बाइक लेके चले गए, मान लो आपको कोई 200 किलोमीटर की डिस्टेंस कवर करनी है, आपको बाइक लेके चल पड़े, तो किसी ने पूछा कि आपको मान लो 200 किलोमीटर आपने 4 घंटे में ट्रैवल कर लिया, तो आपसे पूछा गया कि आप बताओ टी इज इक्वल टू 50 मिनट्स पर आपकी स्पीड क्या थी। हो सकती है 0 हो, हम बैठ के कहीं पर बीच में रास्ते में चाय पी रहे हो मान लो, हो सकता है स्पीड कितनी हो, 0 हो सकता है स्पीड आपकी 80 किलोमीटर पर आवर हो सकता है ना। तो ये तो बहुत गड़बड़ वाली बात होगी भाई अपने पास में। चलो ठीक, अब हमने क्या कहा कि आप एवरेज स्पीड, ये तो एवरेज थी, आप कौन सी स्पीड थी, एवरेज। मेरे को एक पार्टिकुलर समय पर स्पीड निकालनी है, तो मैंने क्या कहा, देखो आपका ये पॉइंट ए था और ये पॉइंट क्या था, बी, क्लियर है। तो यहाँ पर एक पॉइंट चूज कर लेता हूँ बीच में, एक तो पॉइंट है पी और एक पॉइंट है क्यू। अब पी और क्यू के बीच की जो डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कितनी मान लेता हूँ, डेल्टा एक्स, कितनी मान लेते हैं, डेल्टा एक्स। अब ए से बी से क्यू तक जाने के लिए, अब रियलिटी में आप कहाँ से कहाँ गए, ए से मैंने कोई 2 पॉइंट चूज कर लिए, एक तो पी और एक क्यू, पी और एक क्यू। अब पी पॉइंट पर आप, जो पी पॉइंट है ना आपका, ये पॉइंट, दिस पॉइंट, इस पॉइंट यहाँ पर आप कितना टाइम हो गया था, मान लो यहाँ पर टाइम था t1, कितना था, और यहाँ पर टाइम था t2। आपको ये पता है, मेरी बात सुनो ध्यान से, आप ए से कहाँ जा रहे हो, बी पर, ध्यान से सीखिए, है तो आसान सा टॉपिक बट उसको मतलब अच्छी तरीके से फील करते हैं। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, ए से बी। तो हमने कहा कि आप बताइए आपकी स्पीड क्या थी, वो बोलेगा मैं तो एवरेज बता सकता हूँ ए और बी के बीच की। नहीं, हम बोले कि एट द टाइम टी इज इक्वल टू T1 पर आपकी स्पीड क्या है, तो T1 पर कहाँ पर थे आप, P पॉइंट पर थे। एट द टाइम T2 पर आपकी स्पीड क्या है, तो आप कहाँ पर हो, Q पॉइंट पर। तो इस पॉइंट पर क्या स्पीड थी बताना हमारे लिए मुश्किल था, बट हमने काम कहा उसको कि हम P और Q के बीच की डिस्टेंस अगर डेल्टा एक्स मान रहे हैं और यहाँ से यहाँ जाने के लिए आपको कुछ समय भी लगा होगा, वो समय कितना है, मान लो डेल्टा टी, जो किसके बराबर होगा, T2 माइनस T1 के बराबर होगा कि नहीं होगा, बोलो होगा ना। तो आप P और Q के बीच की क्या निकाल सकते हो, एवरेज स्पीड। क्या निकाल सकते हो, एवरेज स्पीड। क्या हो जाएगी बताना मेरे को, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी होगी कि नहीं होगी, बोलो। ठीक है, अब हमने कहा कि P पॉइंट क्यू,
अब मैं एक कंडीशन रख रहा हूं यहां पर, वो क्या है कि अगर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो जाए, इसको बोलते हैं डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, मतलब डेल्टा टी अप्रोचेज टू जीरो, मतलब डेल्टा टी की वैल्यू जीरो तो नहीं है, जीरो तो नहीं है, बट जीरो के करीब है, जीरो के करीब। ऐसा मानो आपके पास में कि जो डेल्टा टी की वैल्यू जो है अपने पास में कितनी है, 0.001 सेकेंड है। तो बहुत कम इंटरवल हो गया ना ये, तो मतलब ये समय क्या हो गया, बिल्कुल कम हो गया। अगर ये बिल्कुल कम इंटरवल हो गया अपने पास में, तो ये बताओ मेरे को कि भाई पी और क्यू के बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, दैट इज वेरी स्मॉल। सोचो पी से लेके क्यू पॉइंट पर जाने के लिए, अब एक बात बताओ आपकी कितनी रफ्तार हो सकती है, 100 किलोमीटर पर आवर, 200 किलोमीटर पर आवर से चल सकते हो। अब इतने समय में कितनी डिस्टेंस करोगे, ट्रैवल कितनी करोगे आप, बहुत ही कम डिस्टेंस ट्रैवल करोगे, करोगे कि नहीं करोगे। तो इसका मतलब पी पॉइंट और क्यू पॉइंट क्या है, बहुत ही पास पास है। आप ऐसा सोचो कि हमारे पास में देखिए ये रहा पी पॉइंट और ये रहा क्यू पॉइंट, ये रहा पी पॉइंट और ये रहा क्यू पॉइंट। इसको हम जूम करके दिखा रहे हैं ऐसे, ये है पी पॉइंट और ये क्या है क्यू पॉइंट, रिलेटिव बिल्कुल पास पास है पॉइंट, बिल्कुल पास। यानी कि यहां पर आप थे किस समय पर, T1 पर, कितने पर, और यहां पर कितने समय पर हो, T2 पर। अच्छा यहां से लेके यहां तक जाने के लिए कितना समय लगा पी से क्यू तक जाने के लिए, दैट इज वेरी स्मॉल, दैट इज ए वेरी स्मॉल। तो आप पी और क्यू के बीच का जो एवरेज निकाल सकते हो, यस। तो एक बात बताता हूं, अब पी अगर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो हो जाए, मतलब डेल्टा टी की वैल्यू जीरो के करीब हो जाए, तो उस टाइम पर आप डेल्टा एक्स को क्या लिखोगे, डी एक्स, क्या लिखोगे, डी एक्स, दैट इज वेरी स्मॉल चेंज इन पोजिशन, दैट इज वेरी स्मॉल चेंज इन पोजिशन। और डेल्टा टी को क्या लिख लोगे उस समय पर, बोलो डी टी, क्या लिखोगे, डी टी, डी टी इज वेरी स्मॉल टाइम इंटरवल, डी टी की वैल्यू ये अपने पास में, अब नहीं आया क्या समझ, ठीक है ना। डेल्टा का मतलब भी चेंज, डी का मतलब भी चेंज, डेल्टा का मतलब लार्ज चेंज, बड़ा चेंज, और स्मॉल डी का मतलब छोटा चेंज। समझ में आई कि नहीं आई बात। अब एक बात बताओ, आपने एक चीज़ पढ़ी हुई है डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, क्या पढ़ा हुआ बोलो, एवरेज स्पीड, क्या पढ़ी हुई है। मैं एक कंडीशन रख दी, एक लिमिट रख दी मैंने, क्या रख दी लिमिट, लिमिट ये रख दी कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो। अगर डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो रख रहे हो तो डेल्टा एक्स बाई जो डेल्टा टी की वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी आपके पास में, दैट इज डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी। रियलिटी में देखो इसको हम इसी को बोलते हैं डी एक्स बाई डी टी को इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब ये बताओ मेरे को, ये इंस्टेंटेनियस स्पीड किस पॉइंट की है, पी पॉइंट की है, पी पॉइंट पर स्पीड है, या क्यू पर है, या पी और क्यू के बीच का एवरेज है, ये पी और क्यू के बीच का एवरेज ही है। बट पी और क्यू इतने पास पास हैं कि हम बोल सकते हैं कि ये स्पीड जो है जितनी पी पॉइंट की होगी वही क्यू की होगी, और वही पी और क्यू के बीच होगी, बीच की एवरेज होगी। नहीं आया क्या समझ, ठीक है ना। आप एक बात सोचो जरा ध्यान से, मैं आपसे ये बोल रहा हूँ कि एक पार्टिकल जा रहा है, मान लो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर, इस पॉइंट से इस पॉइंट पर जा रहा है, ठीक है। अब ये पॉइंट दूर दूर है, तो आप इन दोनों पॉइंटों के बीच की एवरेज निकाल सकते हो। क्या निकाल सकते हो, एवरेज। एवरेज मान लो आपकी आई 10 मीटर पर सेकंड, कितनी आई, 10 मीटर पर सेकंड। तो आपकी जो स्पीड यहाँ पर है, क्या वही स्पीड यहाँ पर हो सकती है क्या, ऐसा ज़रूरी थोड़ी है। यहाँ से आने के लिए आपकी स्पीड चेंज हो गई होगी, मान लो आपकी व्हीकल्स की स्पीड चेंज कर दी होगी। बट मैं कह रहा हूँ कि ये डिस्टेंस बहुत कम हो जाए, मतलब जो इनके बीच का जो इंटरवल टाइम है, टाइम का जो इंटरवल है बहुत कम कर दिया जाए, कम इंटरवल कर दिया जाए, मतलब ये पॉइंट बिल्कुल पास पास आ गए। तो यहाँ से यहाँ जाने के लिए बिल्कुल कम समय लग रहा है, बिल्कुल कम समय। तो यहाँ से यहाँ पार्टिकल को जाने के लिए, इस पॉइंट से यहाँ जाने के लिए, क्या वो अपनी स्पीड को चेंज कर पाएगा कुछ ज़्यादा हद तक, नहीं, कुछ ज़्यादा चेंजेस नहीं कर पाएगा। मान लो यहाँ पर 5 मीटर पर सेकंड, तो यहाँ पर कितनी हो सकती है, 5.001 हो सकती है मीटर पर सेकंड, तो चेंजेस नहीं आया ना। तो मैं बोल सकता हूँ कि अब आप क्या निकाल सकते हो, अब मैं इसको ये बोल सकता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना आप, ओवरऑल एक बात बताता हूँ आपको, देखो ध्यान से। मान लो आप किसी एक ए पॉइंट से बी पॉइंट पर जा रहे थे, आप ऐसा सोचो कि हम कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, ए पॉइंट से बी पॉइंट पर, ए से बी पॉइंट। मान लो किसी भी पार्टिकुलर समय टी पर, कहाँ पर, टी समय पर आप यहाँ पर थे, टी समय पर यहाँ पर थे, क्लियर। और आप फिर
यहाँ पर आ गए, कितना समय हो गया यहाँ पर आते आते, t प्लस डी टी, टी प्लस डी टी, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने के लिए कितना समय लगा आपको, डी टी कितना लगा, दैट इज़ वेरी स्मॉल टाइम, दैट इज़ वेरी। तो क्या आप इसके और इसके बीच का स्पीड, एवरेज स्पीड निकाल सकते हो? एवरेज स्पीड क्या होगी आपको पता है? यहाँ पर एवरेज स्पीड तो क्या होती है, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, होता है कि नहीं होता? बट मैं यहाँ पर बोल चुका हूँ डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, डेल्टा टी टेंड्स टू, इनके बीच का जो टाइम का इंटरवल है दैट इज वेरी स्मॉल, दैट इज वेरी स्मॉल। तो मैं यहाँ पर ये लगा रहा हूँ, लिमिट लगा रहा हूँ कि डेल्टा टी टेंड्स टू जीरो, तो ये जो वैल्यू आपके पास में किसके इक्वल हो जाएगी, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई, वट इज द डी एक्स बाई डी टी? एवरेज स्पीड क्या है ये, किसके बीच का एवरेज, ए और बी के बीच का या इस पी और क्यू के बीच का, पी और क्यू के बीच का, नहीं आया क्या समझ? अच्छा एक बताओ, पी पर मान लो स्पीड है 10 मीटर पर सेकंड, तो क्यू पर जाओगे आप, पी से क्यू पर जाओगे आप, तो कितनी स्पीड चेंज कर सकते हो? कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो मैं इसलिए ये बोल सकता हूँ कि जो स्पीड पी पॉइंट पर है वही किस पर है, क्यू पर। क्या है, जो पी पर स्पीड है वही किस पर है। ऐसा भी तो बोल सकते हैं जो पी और क्यू के बीच का एवरेज आया वही पी पॉइंट की स्पीड है। किसकी है, पी पॉइंट की स्पीड। नहीं आया क्या समझ? यानी कि दिस इज द एवरेज स्पीड बिटवीन पी एंड क्यू, बिटवीन पी एंड क्यू। यानी कि आप ऐसा बोल सकते हो, ये जो वैल्यू अपने पास में, ये जो वैल्यू अपने पास में, ये डी एक्स बाई डी टी की जो वैल्यू आई है, दिस इज द एवरेज, दिस इज एवरेज स्पीड बिटवीन very small interval of time, interval of time, और वो interval of time कितना है, dt, कितना है, dt, कितना है, dt। so this average speed is known as instantaneous speed, at a particular time, किसी एक पार्टिकुलर समय पर आपकी स्पीड आ गई है dx बाई dt, और ये किस समय पर, एट द टाइम t, यानी कि पी पॉइंट पर स्पीड कितनी होगी, dx बाई dt। नहीं आया क्या समझ में? तो मैं इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है हमारे पास में ये बोलते हैं, ठीक है। एक तो एवरेज स्पीड होता है और एक है इंस्टेंटेनियस। कहता है इफ टाइम इंटरवल बिटवीन टू पॉइंट्स अप्रोचेस टू जीरो, मगर अगर दो पॉइंटों के बीच का जो टाइम इंटरवल है वो अप्रोचेस टू जीरो है, मतलब जीरो के करीब है, देन एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दिस इंटरवल, तो इस इंटरवल के दौरान जो एवरेज स्पीड होगी, एवरेज स्पीड ड्यूरिंग दिस इंटरवल इज नोन एज कौन सी बोलो, इंस्टेंटेनियस स्पीड एट ए पार्टिकुलर टाइम। समझ में आई बात, पार्टिकुलर टाइम, ठीक है भाई, क्लियर है ना? तो आपको किसी भी एक पार्टिकुलर समय पर आप क्या बता सकते हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इसके ऊपर देखो बहुत सारे सवाल होंगे अपने पास में, अभी देख बात सुन। हम जानते हैं कि डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्या था, एवरेज स्पीड, क्या था, एवरेज स्पीड। बट यहाँ पर अगर मैं कंडीशन लगा दूं कि लिमिट है आपकी डेल्टा टी टेंड्स टू, तो उस टाइम पे ये जो वैल्यू कहलाएगी किसके इक्वल कहलाएगी, डी एक्स बाई डी टी। तो ये जो एवरेज स्पीड थी अब ये कौन सी स्पीड बन गई आपकी, इंस्टेंटेनियस स्पीड। कौन सी स्पीड बन गई है, इंस्टेंटेनियस स्पीड। क्लियर है कि नहीं बोलो, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, ये तो थी इंस्टेंटेनियस स्पीड। अब इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डिफाइन
करना ज़रूरी है या समझ गए क्या होगा, ठीक है ना। तो आप मेरे को बताओ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगा, उसमें भी क्या हो जाएगी, लिमिट डेल्टा टी टेंड्स टू 0, तो उसमें डेल्टा एक्स वेक्टर बाई डेल्टा टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, डी एक्स बाई डी टी, डी एक्स बाई डी टी, ये हो जाएगी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। को नहीं आया समझ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। अब मैं एक बात बताता हूँ, सुनो ध्यान से। जैसे एक क्वेश्चन हम कर लेते हैं इसके ऊपर, ठीक है। मान लेते हैं कि एक पार्टिकल है भाई, और वो पार्टिकल मूव कर रहा है, और उसकी उस पार्टिकल की जो पोजीशन है वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग है। देखो, ठीक है, एक क्वेश्चन है जैसे, इफ ए पार्टिकल moves such that, एक पार्टिकल मूव कर रहा है कुछ इस तरीके से, सच दैट इट्स पोजीशन, कि उसकी जो पोजीशन है वो आपको दे दी जाती है। मान लो x इज इक्वल टू 3t² माइनस मान लो 12t+1। मतलब क्या टाइम के साथ साथ में उस पार्टिकल की जो पोजीशन है वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग होगी, ठीक है ना, होगी ना, इसको समझ रहे हो। तो मैं कहता हूँ फाइंड वेलोसिटी या स्पीड एट t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। मतलब एक पार्टिकल है, मूव कर रहा है, तो मूव कर रहा है, देखो आप देखो, जब t इक्वल टू 0 था, टाइम t इक्वल टू 0 पर आपकी पोजीशन का क्या है बताओ एक बार, t इक्वल टू 0 पर क्या होगी, 1 मीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, x मीटर में, t सेकंड में, ठीक है। t इक्वल टू 1 सेकंड पर पोजीशन क्या होगी, 1 सेकंड पुट करो, 3 और 1 हो गया 4, माइनस 8 मीटर, कितनी होगी। मतलब आप सोचो, ऐसा सोचो जैसे ये x इक्वल टू 0 है मान लो, तो आप t इज इक्वल टू 0 पर x इक्वल टू 1 मीटर पर थे, और x इक्वल टू -8 तो इधर मिलेगा, और t इक्वल टू 1 सेकंड पर आप कहाँ पर हो, इधर हो। तो आप किधर से किधर चल के आए, इधर से इधर चल के आए। तो मतलब मूव कर रहे हो ना आप, कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो बोलो। अब ये बताओ आपका मोशन कैसा, यूनिफॉर्म है कि नॉन यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म। 0 सेकंड पे है, 1 सेकंड पे यहाँ पर, तो 2 सेकंड पे, मतलब इक्वल समय में अनइक्वल डिस्टेंस कवर हो रही है यहाँ पर, ठीक है। अब मैंने बोला कि भाई आपकी रफ्तार तो बढ़ती जा रही होगी मान लो, तो मैंने बोला t इक्वल टू 2 सेकंड पर आपकी स्पीड क्या थी। तो ये कौन सी स्पीड है, एवरेज स्पीड है, इंस्टेंटेनियस। ये इंस्टेंटेनियस समय, एक पार्टिकुलर समय पर आपकी स्पीड पूछी गई है, किस पर, एक पार्टिकुलर पर, एट एन इंस्टेंट ऑफ टाइम, एक पार्टिकुलर समय पर जो स्पीड पूछी जाती है वो इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। बट हमें पता है कि आपकी जो पोजीशन है x इज इक्वल टू वो कितनी है, 3t² माइनस 12t+1 है। अब आप इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो विद रिस्पेक्ट टू t, विद रिस्पेक्ट टू t, x का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में dx/dt होगा, dx/dt होगा। तो कितना हो जाएगा डेरिवेटिव, बोलना मेरे को, 6t माइनस 12+1 का डिफरेंशिएशन 0। व्हाट इज़ द dx/dt, अभी पढ़ाया था मैंने आपको, ये क्या है, इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है, और यह 6t, t की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना आया आंसर, 0। मतलब ये आया समझ में कि t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर आपकी इंस्टेंटेनियस स्पीड कितनी है, 0। मतलब आप उस टाइम पर रुके हुए हो, ठीक है ना। और मैं आपसे ये पूछूं व्हाट इज़ द इंस्टेंटेनियस स्पीड एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड, तो 1 पुट करना, 6 इंटू 1 माइनस 12 कितना आया, -6 मीटर पर सेकेंड। स्पीड तो 6 मीटर पर सेकेंड है, ये माइनस क्या है, वेलोसिटी। मतलब ये वेलोसिटी आई अपने पास में, ये डायरेक्शन भी बता रही है कि आप लेफ्ट में जा रहे हो कि राइट में, लेफ्ट में, किधर जा रहे हैं, नहीं आया क्या समझ, बोलो, क्लियर है ना। ये वेलोसिटी आई। तो अलग अलग टाइम पर वेलोसिटी क्या है, अलग अलग। तो आप किसी भी एक पार्टिकुलर समय पर क्या बता सकते हो, वेलोसिटी, क्या बता सकते हैं, वेलोसिटी। इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस स्पीड या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। मेरी बात क्लियर है कि नहीं, बोलो, समझ में आई बात, ठीक है। अभी देखो और क्वेश्चन करते हैं। देखो
अपने पास में जैसे क्वेश्चन है, देखो मैं, इफ द वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल, आपको एक पार्टिकल की क्या दे दी जाती है, वेलोसिटी। देखिए, इफ वेलोसिटी ऑफ ए पार्टिकल v इज इक्वल टू at स्क्वायर, सॉरी at प्लस bt स्क्वायर। a और b को क्या है, दो कांस्टेंट हैं। देन द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाई इट बिटवीन 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड। तो यहाँ पर थोड़ा सा इंटीग्रेशन भी यूज होगा, 1 सेकेंड एंड 2 सेकेंड, बिना इंटीग्रेशन भी कर सकते हैं। यानी कि आपने कितना डिस्टेंस, आपकी जो मतलब एक पार्टिकल है और उसकी वेलोसिटी क्या है, at प्लस bt स्क्वायर। t इज इक्वल टू 0 पर आपकी वेलोसिटी कितनी है, 0, t की वैल्यू 0 तो वेलोसिटी 0 आएगी। t इज इक्वल टू 1 सेकंड पर वेलोसिटी कितनी आएगी, a प्लस b, a प्लस है। t इज इक्वल टू 2 सेकंड पर वेलोसिटी क्या है, 2 पुट करो, 2a प्लस में 4b, 2a प्लस में मतलब वेलोसिटी चेंज हो रही है, वेलोसिटी क्या हो रही है। तो ये पूछा कि 1 सेकंड के और से लेके 2 सेकंड के बीच में, मतलब आप ऐसा सोचो, मान लो आप t इक्वल टू 1 सेकंड पर यहाँ पर थे, t इक्वल टू 1 सेकंड पर आप यहाँ थे, दूसरी बात, और t इक्वल टू 2 सेकंड पर आप कहाँ पर आ गए, यहाँ पर आ गए। तो इसके दौरान आपने कुछ ना कुछ क्या ट्रैवल किया होगा, डिस्प्लेसमेंट, क्या बोलो, तो वो निकालना है। नहीं आएगा समझ, वो निकालना है, निकाल देंगे कैसे। देखो एक बात बताओ, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, यहाँ पर dv क्या होता है, ऐसी वेलोसिटी क्या होती है, टाइम के ऊपर डिपेंड कर रही है वेलोसिटी, तो ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, और ये होती है dx बाई dt, ये होता है at प्लस में bt स्क्वायर होता है। तो dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी at प्लस bt स्क्वायर इनटू क्या आ गया, dt। रियलिटी में ये क्या है, चेंज इन पोजीशन, दैट इज चेंज इन टाइम dt, इन टाइम में थोड़े से समय dt में अपने पार्टिकल की इतनी पोजीशन चेंज हुई है। बट मेरे को क्या निकालना है, t इक्वल टू 1 सेकंड से लेके 2 सेकंड तक कितनी पोजीशन चेंज हुई, वही निकालनी है ना, ठीक है ना। तो उसके लिए, ठीक है ना, इंटीग्रेशन हमें आना चाहिए, क्या आना चाहिए बोलो, इंटीग्रेशन, कैपिटल B था ये, bt स्क्वायर इनटू में क्या था, dt। तो इंटीग्रेशन ऑन बोथ साइड, यहाँ पर किसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेशन हो रहा है, t, यहाँ पर x मतलब पोजीशन। जब t इक्वल टू 1 सेकंड था, t इक्वल टू 1 सेकंड था, तो आपकी पोजीशन मान लो 0 थी, और जब आप t इक्वल टू टाइम हो गया 2 सेकंड, तो आपकी पोजीशन मान लो कितनी हो गई, x, या मान लो आपने कितना ट्रेवल कर लिया, डिस्प्लेसमेंट s, मतलब यहाँ पर पोजीशन थी आपकी x इक्वल टू 0, यहाँ पर हो गया x इक्वल टू s डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर लिया। तो इस वैल्यू को सोल्व करोगे तो dx का इंटीग्रेशन मैंने बताया हुआ क्या होता है, x, लिमिट कहाँ से कहाँ है बोलो, 0 से s, at का इंटीग्रेशन, a तो एज इट इज कॉन्स्टेंट है, t का इंटीग्रेशन मैंने बताया हुआ, इसमें एक पावर ऐड कर देते हैं, उसी से डिवाइड, डेरिवेटिव का उल्टा होता है, प्लस b तो एज इट इज कॉन्स्टेंट, t स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक पावर ऐड 3, उसी से डिवाइड, इसमें लिमिट कहाँ से कहाँ है, 1 से 2, 1 से 2, और लिमिट पुट तो मैंने रखनी सिखाई थी, क्या बोलो, यहाँ पर अपर लिमिट माइनस x इज अपर लिमिट पुट कर दो s माइनस लोअर लिमिट 0, यहाँ पर देखिए, ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, t की जगह कितना पुट कर दो, पहले 2, तो यहाँ पर 2 पुट करोगे तो 2 का स्क्वायर 4, तो ये वैल्यू आएगी 4a बाई 2, यहाँ पर भी पुट करो 2 की पावर 3 8 बाई 3 कितना हो जाएगा, प्लस का 8b बाई 3, कौन सी लिमिट पुट करी अभी, अपर, कौन सी लिमिट पुट करी है, अपर, माइनस कौन सी लिमिट पुट करेंगे, लोअर कितनी है बताओ, 1, कितनी लिमिट है, 1, चलो 1 और पुट कर दो भाई, t की जगह 1 पुट करोगे तो यह आ जाएगा 1/2, यानी कि a बाई 2 कितना हो जाएगा, माइनस का a बाई 2, प्लस यहाँ पर भी पुट करो 1, तो b बाई 3, क्लियर है ना। तो s इज इक्वल टू कितना आया बताओ, ये आ गया 4a बाई 2 प्लस 8b बाई 3 माइनस का a बाई 2 माइनस का b बाई 3, इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करो, एलसीएम कितना आ जाएगा, 2, कितना आ जाएगा, बचेगा 4a माइनस a 3a, कितना बचेगा 3a,
3a/2 और इन दोनों में एलसीएम b 3, 8b माइनस b यानी कि 7b/3। तो ये डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल किया, ये डिस्टेंस आपने ट्रेवल करी होगी। समझ आएगी कौन आई बात? क्लियर है ना? तो इस तरीके के क्वेश्चन अब हम कर सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें? ज़्यादा इस टॉपिक में, आज के टॉपिक में अपने पास में किसका ज़्यादा रोल है बताओ? डिफरेंशिएशन का, ठीक है ना, डिफरेंशिएशन का। और कुछ एक किसका रोल होता है? इंटीग्रेशन का, ठीक है ना। और ये मैंने बताया था कि डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, वेक्टर और बेसिक ज्योमेट्री, ये पूरी फिजिक्स की, बट काइनेमेटिक्स की क्या है? बैकबोन। और पूरी काइनेमेटिक्स जो है वो किसकी बैकबोन है? पूरी फिजिक्स की। कुछ मैथमेटिकल टूल्स नहीं आए तो अपने काइनेमेटिक्स नहीं आओगी, और काइनेमेटिक्स नहीं पढ़ी तो फिजिक्स नहीं आओगी, ठीक है। अब जैसे क्वेश्चन दे रखा है, ध्यान से देखो। ये कहता है कि 2 cars P and Q starts from a point at the same time in straight line। देखो क्या होता है, 2 कार हैं, एक तो P और एक Q, स्टार्ट फ्रॉम ए पॉइंट, एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती है। मान लो देखो ये रहा, यहाँ पर एक कार है अपने पास में, ये रही एक कार, और एक कार ये रही अपने पास में। 2 कार हैं, ये कार P है और ये कार, दोनों एक ही पॉइंट से स्टार्ट होती है चलने के लिए, ठीक है, स्ट्रेट लाइन में चलती हैं। और इनकी पोजीशन दे दी जाती है भाई, इसकी पोजीशन दे दी XP, P कार की पोजीशन आपको दे दी, और Q कार की भी पोजीशन आपको दे रखी है। P कार की पोजीशन दे रखी है AT + BT स्क्वायर, AT + में BT स्क्वायर। Q की पोजीशन दे रखी है FT - T स्क्वायर। मतलब क्या है बताओ? अलग अलग टाइम पर अलग अलग पोजीशन, ये दोनों जा रही हैं, ये भी जा रही है, इधर पोजीशन चेंज हो रही है, ये भी जा रही है, मूव कर रही है, मान लो एक ही डायरेक्शन में। एट व्हाट टाइम डू द कार हैव द सेम वेलोसिटी? ऑप्शन आपको दे रखे हैं। ये कहता है कि किस टाइम पर दोनों कार की वेलोसिटी क्या होगी? सेम होगी, इक्वल होगी। समझ में आएगी नहीं बात? 2 कार हैं, दोनों रेस्ट पे हैं, दोनों की पोजीशन चेंज हो रही है, पोजीशन चेंज हो रही है, मोशन में है। अभी कह रहा है कि वो टाइम कौन सा है जब दोनों वेलोसिटी सेम हो जाएगी। देखो एक मिनट, आपको XP दे रखा है, देखिए XP, P कार की पोजीशन दे रखी है आपको AT + BT स्क्वायर, ए और बी कांस्टेंट है। यहाँ पर आप dx/dt निकाल लो। व्हाट इज द dx/dt? वेलोसिटी। क्या बोलो? वेलोसिटी। किस कार की वेलोसिटी आ गई ये बताओ? P कार की। किसकी आ गई? P कार की। बोलो कितनी आ जाएगी? AT का डिफरेंशिएशन A, BT का बोलो, B तो कांस्टेंट है एज इट इज, T स्क्वायर का 2T, कितना? 2T, ये आ गया, P कार की वेलोसिटी आ गई। इसी तरीके से मेरे को आप बताओ Q कार की वेलोसिटी क्या आएगी? क्योंकि इसका भी FT का डिफरेंशिएशन बोलो, F, इसका बोलो -2T। अभी कह रहा कि वो कौन सा टाइम होगा जिस टाइम पर दोनों की वेलोसिटी क्या होगी? सेम। दोनों की मतलब VP = V, इक्वल कर देते हैं। बोलो कितना आया? A + में 2BT = F - 2T। इसको इधर ले आओ आप, 2T + में ये, दोनों में से क्या कॉमन है? 2T, कितना कॉमन है? 2T। तो यहाँ पर बचेगा B + में, यहाँ पर कितना बचेगा? 1। इसको इधर ले आओ, कॉमन ले लिया ना, इधर क्या बचा? F, इस A को उधर ले जाओ -, तो T की वैल्यू आ गई अपने पास में। T की वैल्यू कितनी आई बोलो? F - A/2 × B +, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस टाइम पर दोनों कार की जो वेलोसिटी होगी वो कैसी होगी भाई? सेम। कैसी होगी? सेम होगी। क्लियर है ना? ये आंसर हो जाएगा। कौन ही आंसर में? ठीक है, ठीक। अच्छा एक बात और बताओ, यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, ये क्वेश्चन दे रखा है वेक्टर का। किसका दे रखा है? वेक्टर का, ठीक है ना। ये भी नीट में पूछा गया था, ये क्वेश्चन भी हम कर सकते हैं। देखो कैसे, ये कहता है कि देखो क्वेश्चन क्या कहता है, इफ वेक्टर्स ए, एक तो दे रखा है ए वेक्टर, क्या दे रखा है? ए वेक्टर। देखो भाई ए वेक्टर कितना दे रखा है? ए वेक्टर दे रखा है cos ωt इंटू आई कैप, प्लस में कितना है बोलो? sin ωt इंटू जे कैप,
क्लियर। एंड एक वेक्टर दे रखा है बी, बी वेक्टर दे रखा है भाई अपने कॉस ओमेगा टी बाई 2 आई कैप प्लस में साइन ओमेगा टी बाई 2 जे कैप। अभी कहता है आर फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम टी की टर्म में है ना फंक्शन, दोनों ए वेक्टर और बी वेक्टर है। देन द वैल्यू ऑफ टी, टी की वैल्यू क्या होगी एट विच दे आर ऑर्थोगोनल टू ईच अदर। ऑर्थोगोनल का मतलब जब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर। नहीं आया क्या समझ? जब दोनों वेक्टर क्या हो जाएंगे? परपेंडिकुलर। अब दोनों परपेंडिकुलर होंगे, ये ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर, अब दोनों परपेंडिकुलर होंगे तो दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? 0। कितना होना चाहिए? क्योंकि हमने ये बताया हुआ है कि दो वेक्टर का जो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है वो होता है ए वेक्टर का मोड बी वेक्टर का मोड कॉस थीटा। थीटा को 90 डिग्री रखेंगे, कॉस 90 0, तो ए डॉट बी की वैल्यू 0। तो इसका मतलब यहाँ पर भी हम ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर को किसके इक्वल रखेंगे? 0। ध्यान से देखना सवाल। अब इसका डॉट प्रोडक्ट कैसे करते थे? मैंने बताया था आई कैप का आई कैप के साथ, आई कैप के साथ यहाँ पर कितना बोलो? कॉस ओमेगा टी इंटू यहाँ पर कितना बोलो? कॉस ओमेगा टी बाई 2। देख वेक्टर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बता रखा है मैंने डॉट प्रोडक्ट। अच्छा जे का जे के साथ प्लस में इसका देखो कितना है? साइन ओमेगा टी इंटू में कितना है? साइन ओमेगा टी बाई 2। ये डब्लू नहीं है, ओमेगा। क्या है? ओमेगा। ठीक है। अभी आपके लिए इज इक्वल टू कितना बोलो? 0। ठीक है। अब यहाँ पर टी की वैल्यू निकालनी, कैसे निकालें टी की वैल्यू? मुश्किल तो बात है, निकाल सकते हैं। देखो यहाँ पर ये ओमेगा टी है तो यहाँ पर भी ओमेगा टी है, यहाँ ओमेगा टी बाई 2 है, यहाँ पर भी ओमेगा टी बाई 2। अगर मैं इसको ए बोल रहा हूँ तो ये कितना है? ए ओमेगा टी। इसको बी बोल रहा हूँ तो ये क्या है? बी। तो कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। और ये एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में, कोस ए कोस बी प्लस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला बताया हुआ है मैंने बेसिक मैथ्स में, कोस ए माइनस बी के इक्वल होता है। तो यानी कि ये हो जाएगा अपने पास में कोस ए माइनस बी इज इक्वल टू कितना है? 0। इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करो, कितना आया? कोस ओमेगा टी बाई 2 आएगा इज इक्वल टू 0। अब कोस थीटा की वैल्यू 0 किस एंगल पे होती है? 90। किस पे होती है? मतलब ये किसके इक्वल होना चाहिए? 90। मतलब ओमेगा टी बाय 2 इज इक्वल टू 90। रेडियन में कितना होता है? 90 डिग्री। कितना लिखो? पाई बाई 2। पाई बाई 2 से 2 तो टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? पाई बाई ओमेगा। पाई बाई यही टाइम, यही वो टाइम है जिस टाइम पर ये दोनों वेक्टर्स आपस में क्या होंगे? परपेंडिकुलर। कैसे होंगे? परपेंडिकुलर। नहीं आया क्या समझ? बोलो क्लियर है ना बात? समझ में? अब एक बात बताता हूँ, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी क्या है और इंस्टेंटेनियस क्या है, इनके बीच में ग्राफिकल रिलेशन भी होती है, इनको ग्राफ के जरिए भी हम समझाएंगे। ठीक है। अभी देखो और क्वेश्चन देखो, तुम नहीं आ रहे क्या समझ में? देखो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, तुम ट्राई करना खुद, आसान सा क्वेश्चन है। ये कहता है द मोशन ऑफ ए पार्टिकल, मोशन ऑफ ए पार्टिकल अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन में मोशन है, हम 1D पढ़ रहे काइनेमेटिक्स, तो 1D का सवाल होगा। इज डिस्क्राइब्ड बाय इक्वेशन। एक पार्टिकल है और उसका मोशन डिस्क्राइब करके, यानी कि उसकी पोजीशन दे रखी है 8 + 12t - t³। ठीक है। अभी सुनना आगे ध्यान से क्या कहता है। वेयर x इज इन मीटर, t किसमें? सेकंड में। द रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन नाम सुना आपने? एक्सेलरेशन होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। पॉजिटिव वैल्यू आए तो एक्सेलरेशन, नेगेटिव आए तो रिटार्डेशन। क्या होता है? यानी कि रिटार्डेशन ऑफ द पार्टिकल व्हेन वेलोसिटी बिकम 0। ये कहता है कि पार्टिकल की जब एक्सेलरेशन क्या होगा? जब वेलोसिटी 0। देखो क्या, पहली बात सुनता हूँ, आप सबसे पहले कैलकुलेट करो dx/dt कितना आ जाएगा, बोलना मेरे को। 8 का तो 0, 12 प्लस का बोलो 3t² माइनस 3t, पावर आगे एक पावर कम। एंड व्हाट इज दिस?
क्या है बताओ, ये वेलोसिटी क्या होती है, वेलोसिटी। अगर इसका फिर से डेरिवेटिव कर दे भाई, डी वी बाई डी टी, कर सकते हैं ना। चलो बोलो 12 का डिफरेंशिएशन 0 माइनस इसका बोलो 60, क्या बोलो, एंड व्हाट इज दिस एक्सेलरेशन। ये एक्सेलरेशन है कि रिटार्डेशन, रिटार्डेशन, क्या बोलो ये रिटार्डेशन है। अब ये इसकी वैल्यू बतानी है, इसकी वैल्यू बताने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, टाइम, क्या बताना चाहिए। बट इसने ये कहा कि एक्सेलरेशन आपको उस टाइम पर बताना जब वेलोसिटी कितनी हो, 0, जब वेलोसिटी कितनी हो 0, और वेलोसिटी कितनी है पार्टिकल की, वेलोसिटी जब 0 हो, और वेलोसिटी कितनी है 12 माइनस 3t स्क्वेयर इज इक्वल टू 0, मतलब 3t स्क्वेयर इज इक्वल टू 12, यानी कि t स्क्वेयर इज इक्वल टू 4, t इज इक्वल टू 2 सेकेंड। ये रख दो यहाँ पर बस, एक्सेलरेशन बराबर -6 इंटू 2, कितना आया माइनस का 12 मीटर पर सेकेंड स्क्वेयर। दिस इज आवर आंसर। क्लियर है ना, ये आपका आंसर हो जाएगा 12, क्या हो जाएगा 12। अब रिटार्डेशन बोला है तो कितना बोलेंगे 12 मीटर पर सेकंड, माइनस लगाने की जरूरत नहीं, रिटार में ऑलरेडी माइनस होता है ना, मैंने बताई है। खैर थोड़ी देर के बाद में और बताऊंगा तुम्हें इसके बारे में। क्वेश्चन समझ में आया, कौन आया। इस तरीके क्वेश्चन देखो, जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सारे कंपटीशन में पहले पूछे जा चुके हैं भाई, ठीक है। अब एक सवाल तो और बनता अपने पास में, इसमें देखें, ए पार्टिकल मूव्स ए डिस्टेंस x इन टाइम t अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। आपको फिर से x इज इक्वल टू पोजिशन दे दी जाती है t प्लस 5 की पावर -1। क्लियर है। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल इज प्रोपोर्शनल टू, ये कहता है कि पार्टिकल का जो एक्सेलरेशन है वो किसके प्रोपोर्शनल होगा। ये कहता है वेलोसिटी की पावर 3/2 होगा, या एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस की पावर 2 के होगा, या प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस की पावर -2 होगा। एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की पावर 2/3 होगा। कौन सा ऑप्शन होगा वो देखना, कर लेंगे, इसमें कोई खास बात नहीं। देखो ध्यान, मतलब आपको एक्सेलरेशन निकालना है, क्या निकालना है, किसकी टर्म में निकालना है, वेलोसिटी की और डिस्टेंस की। निकाल देते हैं, ये डिस्टेंस ही दे रखी है आपको पोजीशन, आप dx/dt निकाल लो, बोलो कितना आया। पावर आगे -1, एक पावर कम करो, t + 5 की पावर -2, क्या इनटू में d/dt बचा हुआ है t + 5 का, क्योंकि पावर का किया, अंदर वाले फंक्शन का तो बचा हुआ ना डिफरेंशिएशन। व्हाट इज dx/dt, वेलोसिटी कितना आया -1 बाई, क्या इसको ऐसा लिख लूँ t + 5 की पावर 2 लिख सकते हैं ना, और इसका डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में कितना हुआ 1 + 0, लिखने की जरूरत नहीं है, 1 की मल्टीप्लाई करते ये वेलोसिटी आई। ये क्या आई आपकी वेलोसिटी। अब एक्सेलरेशन निकालना है। अब आपको वेलोसिटी कैसे लिख सकते हो इसको बताओ, माइनस का t + 5 की पावर -2, कितना -2 है ना। अब फिर से क्या कर देते हैं, इसका dv/dt निकाल लो, इसका डिफरेंशिएशन करो, माइनस का पावर आगे ना, -2 आगे लेके आओगे तो ये कितना हो जाएगा +2, ठीक है ना। एक पावर कम करो इसमें से, t + 5 की पावर कितना बचेगा -3 नहीं आया क्या, क्लियर है ना। अच्छा एक बात बताओ, ये क्या है एक्सेलरेशन, 2 × t + 5 की पावर -3। अब आपको एक्सेलरेशन डिस्टेंस की टर्म में भी निकालना है। एक बात बताता हूँ, सुनना ध्यान से। यहाँ पर देखो आपका जो एक्सेलरेशन है, पहली बात तो एक्सेलरेशन जो आपका आया वो देखिए, a इज इक्वल टू, क्या मैं इसको लिख सकता हूँ 2 × t + 5 की पावर -1 की पावर 3, 3 × -1 हो जाए, लिख सकते हैं। एंड व्हाट इज दिस बताओ, t + 5 की पावर -1 क्या है x, क्या है x। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 × x की पावर 3। ये यहां से ये कह रहा कि जो एक्सेलरेशन है ये तो कांस्टेंट वैल्यू ना, तो ये बता रहा कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस की पावर 3, डिस्टेंस की पावर 3। कोई ऑप्शन है क्या बताओ, है नहीं, नहीं है ना। अब वेलोसिटी की टर्म में और देखना पड़ेगा। अब देख वेलोसिटी क्या है, ये रही। अब दूसरी बात सुनो, अब इसी एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हो बताओ, 2 ×
टी प्लस 5 की पावर है कितना अपना बताओ, है कितना, -3 कितना है, बट इसकी टर्म में लिखना है तो इसको लिख देता हूं -2 की पावर 3/2। देखो -3 हो गया। अब ये वैल्यू किसके इक्वल है, v के इक्वल, किसके इक्वल है, तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 2 इंटू वी की पावर 3/, यानी कि एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी की पावर 3/2। आप बताओ कौन सा ऑप्शन सही है, फर्स्ट हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा, फर्स्ट। क्लियर है कि नहीं, बोलो समझ में आई बात, ठीक है ना, वेलोसिटी की पावर 3/2 ये ऑप्शन हो जाएगा आपका, कर दोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन था आपका, बस है किसका, एक बात बताओ, है क्या इस टॉपिक में आज के, बताओ, कैलकुलेशन ही है बस, डिफरेंशिएशन, और तो है ही कुछ दूसरी चीज़ तो आ ही नहीं रही अपने पास में। फिजिक्स कम है और मैथ ज़्यादा है भाई, देखो, ठीक है। अब ना एक क्वेश्चन तो तुम ही करोगे, ठीक है, चलो करके दिखाओ। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन OX, OX का मतलब समझ रहे हो, एक्स एक्सिस के अलोंग एक पार्टिकल मूव कर रहा है और उसकी पोजीशन आपको दे रखी है x इज इक्वल टू 40 प्लस 12t माइनस टी क्यूब। हाउ लॉन्ग वुड द पार्टिकल ट्रैवल बिफोर कमिंग टू रेस्ट। ये कहता है पार्टिकल अब ये ट्रैवल तो कर रहा है, अब इसकी एक टाइम पर वेलोसिटी 0 हो जाएगी, मतलब रुक जाएगा, रेस्ट पे आ जाएगा। तो रेस्ट पे आने से पहले उसने कितने डिस्टेंस कवर कर ली, सवाल ये है, 24 है, 40 मीटर है, 56 मीटर है या 16 मीटर, ये सवाल। मैंने क्या बोला, क्या पूछा है आपको, पूछा है क्या डिस्टेंस ट्रैवल कर लिया आपने, कब, कंडीशन ये है जब आपकी वेलोसिटी 0 हो जाए। अब आपको ये डिस्टेंस निकालना है, क्या निकालना है, डिस्टेंस। अब डिस्टेंस निकालने के लिए तो आपको टी की वैल्यू चाहिए ना, टी की वैल्यू कैसे निकल सकती है, वेलोसिटी को 0 के बराबर रख के। और क्या आप वेलोसिटी निकाल सकते हो, निकाल सकते हो ना, ठीक है। तो x का डिफ्रेंशिएशन कर दो बस, t के रिस्पेक्ट, यही क्या होती है, वेलोसिटी होती है। वेलोसिटी 40 का 0 हो जाएगा, इसका 12 माइनस का 3t², क्या वेलोसिटी को 0 के इक्वल रखोगे, यानी कि 3t² इज इक्वल टू 12t² इज इक्वल टू 4, t की वैल्यू आई 2 और ये t की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, तो कितना आया बोलो, x इज इक्वल टू 40 प्लस 12 इंटू 2 माइनस 2 की पावर 3, ये हो गया भाई कितना हो गया, 24 हो गया ना, कितना हो जाएगा, ऐड करो इसको, 64 माइनस 8, 56 मीटर। तो आपने कितनी डिस्टेंस कवर कर ली होगी, 56 मीटर। नहीं आया क्या समझ, बोलो, क्लियर है, कर सकते थे तुम, हैं, प्रैक्टिस करो, क्लास के बाद में मतलब क्वेश्चन है और मैं भेज दूंगा तुम्हारे पास में, ठीक है, उनकी प्रैक्टिस कर लियो। एक दो क्वेश्चन और है बस बच के अपने पास में, फटाफट ले लेते हैं। ये सवाल मैं तर पे करवाना चाहूँ। ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन। अच्छा एक बात बताओ, हमने एक चीज़ पढ़ी हुई है, व्हाट इज़ द, अगर आपको किसी भी पार्टिकल की पोजीशन एज द फंक्शन ऑफ टाइम दे रखी है तो इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे dx/dt, तो आपको क्या मिल जाएगी, क्या मिलेगा बताओ, f' करोगे तो क्या मिलेगा, आप इसका डेरिवेटिव कर दो ना, क्या मिलेगा, वेलोसिटी, क्या मिल जाएगा, मान लो ये आया, फिर से डिफ्रेंशिएशन कर दो तो dv/dt, ये क्या मिलेगा आपको, एक्सेलरेशन, क्या मिल जाएगा, एक्सेलरेशन। कर दोगे कि नहीं कर दोगे बोलो। अगर टाइम की टर्म में आपके पोजीशन दे रखी है तो आप क्या निकाल सकते हो, किसी भी टाइम पर वेलोसिटी निकाल सकते हो, एक्सेलरेशन निकाल सकते हो, नहीं निकाल सकते क्या बोलो, निकाल सकते हैं ना, बोलो, ठीक है। अच्छा एक बात बताता हूँ, मेरी बात ध्यान से सुनना तुम। एक तो होती है अपने पास में इंस्टेंटेनियस स्पीड और दूसरी होती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, एवरेज तो हम पढ़ चुके हैं। फिर होता है इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी होता है और एवरेज एक्सेलरेशन भी होता है। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन क्लियर है ना। छोटी सी मैं बात बताता हूँ आपको, ये क्वेश्चन करने से पहले ध्यान से देखो एक बार, ये बात ध्यान से देखो, अब सारी चीज़ समझ में आओगी, ठीक है। एक बात बताओ, आप इंस्टेंटेनियस स्पीड निकालते हो, हम क्या निकालते हैं, इंस्टेंटेनियस। तो जब आप एक जगह से दूसरे जगह जाते हो तो यूनिफॉर्म मोशन से जाते हो कि नॉन यूनिफॉर्म से, नॉन यूनिफॉर्म से किससे जाते हैं, मेरी बात ध्यान से सुनो तुम।
मान लो ये है टाइम एक्सिस और ये है इधर आपका एक्स, ये टाइम है और ये एक्स, ये टाइम और ये एक्स। मान लो आपकी पोजीशन टाइम के साथ में ऐसे चेंज हो रही, टाइम के साथ में आपकी, यानी कि ये जो इक्वेशन है ग्राफ बनाया किसका, एफ एज द फंक्शन ऑफ टाइम, एक्स एज द फंक्शन ऑफ ए टाइम। नहीं आया क्या समझ, बोलो। मतलब अलग अलग टाइम पर, मान लो एक बात सोचो, ध्यान से सोचने की बात है हमारे पास में। मान लो किसी भी समय t1 पर, किसी भी समय आपकी पोजीशन क्या थी, मान लो x1 क्या थी, आप x1 मतलब आपकी पोजीशन थी कुछ भी 2 मीटर 3 मीटर कहीं पर भी खड़े थे आप, तो मैंने देखा कि किसी भी समय t2 पर आपकी पोजीशन क्या थी, x2 क्या थी, बोलो x2। क्या आप मेरे को बता सकते हो x2 माइनस x1 दैट इज चेंज इन पोजीशन, दैट इज नोन एज डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और ए डिस्टेंस, है कि नहीं बोलो, है कि नहीं बोलो, डेल्टा x। एंड व्हाट इज द t2 माइनस t1 दैट इज डेल्टा t। एंड व्हाट इज द डेल्टा x बाई डेल्टा t, दिस इज द एवरेज, दिस इज द एवरेज। इसका ज़्यादा रोल है, अभी ग्राफ पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे बोलो, ग्राफ पढ़ेंगे। फिर मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या आप मेरे को, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट बी है, क्या आपकी पोजीशन x1 से x2 चेंज होने में, मतलब आपको a से b तक जाने में, a से b तक जाने में कितना समय लगा, डेल्टा t, क्या लगा, डेल्टा t। मेरी बात सुनना ध्यान से, आपकी पोजीशन चेंज हुई है तो ये तो आपकी क्या है, डिस्टेंस, क्या है, ऐसे के बाद ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट, क्या है। आप a और b को पॉइंट को मिलाओ तो आपको एक लाइन मिल रही है, क्या मिल रही है, कि लाइन, इसको कोड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कोड, ठीक है ना। ये लाइन मिल रही है, अरे मिली कि नहीं मिली बोलो, ए और बी को मिलाओगे तो क्या मिल रही है, लाइन। चलो एक बात बताओ, यहाँ से मैंने इसके ऊपर परपेंडिकुलर डाल दिया तो ये वैल्यू बता सकते हो क्या है, डेल्टा टी, क्या है, डेल्टा टी। और ये वैल्यू बता सकते हो क्या मेरे को, डेल्टा एक्स। मान लो ये लाइन है, ए बी लाइन है, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ टी के साथ में थीटा एंगल बना रही है, तो ये भी एंगल कितना होगा आपका, थीटा। तो थीटा एंगल बनाती है, क्या बनाती है, थीटा। तो क्या मेरे को इस कोड का क्या बता सकते हो आप, स्लोप, क्या बता सकते हो, स्लोप बता सकते हो ना, स्लोप होगा tan थीटा, और स्लोप क्या हो जाएगा, tan थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी, डेल्टा एक्स बाई, अब स्लोप, अब डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी क्या होता है, एवरेज स्पीड, क्या होता है, एवरेज। तो एक बात तो समझ में आई कि कल को हम जब पढ़ेंगे तो ग्राफ में, तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपको कोई एक्सटी ग्राफ दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ दे रखा है, तो आपको उस ग्राफ का जो स्लोप होता है वो एवरेज वेलोसिटी देगा, क्या देगा, नहीं आया क्या समझ, कौन सी वेलोसिटी देगा। बट इसमें एक बात ध्यान से देखो, अगर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाए, डेल्टा टी टेंड्स टू मतलब ए पॉइंट और बी पॉइंट बिल्कुल पास आ जाएं, बिल्कुल पास आए, देखो इसको जूम करके देख रहे हैं ऐसे, बिल्कुल पास। आप ऐसा सोचो कि ए पॉइंट और बी पॉइंट इतने पास आ गए, मैं आपको बताता हूँ कि जैसे, एक मिनट यहाँ पर दिखा रहे हूँ आपको, ए पॉइंट और बी पॉइंट बिल्कुल पास आ गए, ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट कौन सा है, बी, दिखाई दिया, ए पॉइंट और ये कौन सा है, बी पॉइंट, बिल्कुल पास पास। इसको दोनों पॉइंटों को मिलाओगे तो आप बताइए मेरे को, क्या आपको एक लाइन मिलेगी और ये लाइन इस कर्व पर टेंजेंट है, क्या है कि टेंजेंट है। क्या इस टेंजेंट का स्लोप मेरे को बता सकते, उस टाइम पर ये हो जाएगा dx, ये हो जाएगा dt, तो उस टाइम पर ये आएगा dx बाई dt, और ये क्या होती है आपकी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। खैर जब ग्राफ पढ़ाऊंगा तो मैं ये चीज़ बतानी चाहिए थी, ठीक है ना। मैं आपको एक बात बता रहा था, मतलब xt ग्राफ अगर दे रखा है तो उस ग्राफ के किसी पॉइंट पर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हो तो वो टेंजेंट का स्लोप आपको इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी देगा, क्या देगा, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। वैसे एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। एक्सेलरेशन क्या होता है, एक बार रेट ऑफ चेंज ऑफ, मतलब आपकी जो वेलोसिटी चेंज होगी, मैं आपको बताता हूँ एक्सेलरेशन। वैसे मतलब इसको छोटी छोटी क्लास से पढ़ते आ रहे, कौन सी क्लास से पढ़ा था आपने, बताओ एक बार। एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, कैसी है, वेक्टर। क्या होता है एक्सेलरेशन बताओ, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। मतलब अगर मान लो आपके पास में एक कार है और इस कितनी रफ्तार से जा रही है, u वेलोसिटी से, कितनी वेलोसिटी से जा रही है, u वेलोसिटी से। मान लो किसी भी टाइम t इक्वल टू t1 पर यहाँ पर थे, तो किसी भी टाइम t इक्वल टू t2 पे मान लो ये कार यहाँ पर आ गई और इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई, मान लो v, कितनी हो गई, क्या वेलोसिटी चेंज होगी,
वेलोसिटी चेंज हुई, तो इस कार के अंदर कितना एक्सेलरेशन होगा बताओ, दैट इज डी वी बाई डी टी, डी वी बाई, नहीं आएगा समझ में, ठीक है ना। वैसे एक बात बताता हूँ, चेंज इन वेलोसिटी डेल्टा वी बाई डेल्टा टी, ये कौन सा एक्सेलरेशन आया बताना मेरे को, एवरेज। कौन सा एक्सेलरेशन आया है, कौन सा एक्सेलरेशन आया है, एवरेज। और एक्सेलरेशन कैसी क्वांटिटी होती है, कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। अगर ये एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसकी डायरेक्शन किधर होगी बताओ। कई बच्चे बोल देते हैं सर जिस डायरेक्शन वेलोसिटी होगी उसी डायरेक्शन में, तो इसकी डायरेक्शन होती है जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है। सवाल में बता दूँ मैं, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी चेंज हो रही है, चेंज इन वेलोसिटी की डायरेक्शन में होती है। खैर अगर मैं फिर से बता रहा हूँ, अगर डेल्टा टी टेंड्स टू 0 हो जाए तो यही चीज़ आपकी क्या हो जाएगी, इंस्टेंटेनियस। क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस, डी वी बाई डी टी, डी वी बाई। अच्छा एक बात बताओ, जो एक्सेलरेशन आया डी वी, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी वी है, इनिशियल वेलोसिटी यू है, बाय डेल्टा टी, कुछ ना कुछ तो समय होगा, मान लो डेल्टा टी ही है, ये एक्सेलरेशन है। एक्सेलरेशन बताओ पॉजिटिव हो सकता है कि नहीं हो सकता, हो सकता है ना पॉजिटिव। एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होगा बताना मेरे को एक बार, जब v क्या होगा ज़्यादा u से, तभी तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मतलब v ज़्यादा होना मतलब वेलोसिटी बढ़ी के घटी, इंक्रीज हुई कि डिक्रीज, इंक्रीज। क्या हुई है, अगर मान लो पहले 10 मीटर पर सेकंड थी, कुछ समय के बाद 20 हो गई, कितनी हो गई, वेलोसिटी बढ़ी ना, तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। कैसी आएगी, पॉजिटिव। अगर मान लो आपकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई, मान लो ये 10 था ये 5 हो गया, तो ये वैल्यू कैसी आएगी, नेगेटिव आएगी, पॉजिटिव, नेगेटिव। तो उसको बोलते हैं नेगेटिव एक्सेलरेशन या रिटार्डेशन। क्या बोलते हैं, और रिटार्डेशन क्या करता है, वेलोसिटी को डिक्रीज क्या करता है। अब एक बात, ये 10 मीटर पर सेकंड, ये भी 10 मीटर पर सेकंड, तो एक्सेलरेशन कितना आया, जीरो। कितना आया, कितना आया, जीरो। मतलब एक्सेलरेशन जीरो का मतलब नो चेंज इन वेलोसिटी, नो चेंज इन वेलोसिटी। अगर ये बात भी याद रहे तो कोई खास बात नहीं हमारे पास में। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो आपका जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव आएगा। अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। और अगर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सेलरेशन कैसा आएगा, इसको रिटार्डेशन बोलेंगे। और अगर आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट है, अगर वेलोसिटी आपकी कांस्टेंट है तो आपका जो एक्सेलरेशन होगा वो जीरो होगा। वो क्या होगा, जीरो। नहीं आएगा समझ, ठीक है। लास्ट का सवाल देख लो बस एक। मेरे दो कॉन्सेप्ट बता, मैंने देख 3 कॉन्सेप्ट काइनेमेटिक्स में बताए। पहला कॉन्सेप्ट बताया डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट का, दूसरा बताया एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी का, और आज थर्ड जो बताया वो बताया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड और एक्सेलरेशन की बात करी है। एक सवाल है अपने पास में, देखो, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी इज गिवन बाय। आपको किसी पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट दे रखा है, ध्यान से देखो आप, क्या दे रखा है, डिस्प्लेसमेंट कितना दे रखा है, 3t की पावर 3 प्लस 7t स्क्वेयर प्लस 14t प्लस 5। द एक्सेलरेशन ऑफ द पार्टिकल t इक्वल टू 1 सेकेंड, t इज इक्वल टू 1 सेकेंड पर आपको एक्सेलरेशन बताना। क्या बता सकते हो तुम, बताओ, बता सकते हो कि नहीं बता सकते। डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम क्या होता है, वेलोसिटी। तो डिफरेंशिएशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट कर दो विद रिस्पेक्ट टू टाइम कर दो आपके पास में, इसका बोलो पावर आगे कितना हो जाए 9t स्क्वेयर, इसकी पावर आगे प्लस 14t और इसका 40। आया आगे नहीं आया, बोलो व्हाट इज दिस, वेलोसिटी। फिर से डिफरेंशिएशन कर दो, क्या आ जाएगा dv बाय, और ये क्या होता है एक्सेलरेशन, इसका बोलो 18t प्लस में 14, और एक्सेलरेशन ही तो निकालना था। और एक्सेलरेशन आपको कब निकालना था, t इक्वल टू 1 सेकेंड, रख दो बस 18 इंटू 1 प्लस में 14। आंसर बोलो कितना आया, 32। कितना आया, यूनिट बोलो क्या होती है, मीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होता है कि नहीं होता, बोलो। अच्छा 32 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का मतलब समझते हो, इसका मतलब ये होता है, देखो ध्यान से, 32 मीटर पर सेकेंड एक्सेलरेशन आपका 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। आपकी वेलोसिटी बढ़ रही है कि घट रही है, बढ़ रही है। क्या हो रही है, कितनी बढ़ रही है, 1 सेकंड में 32, 1 सेकंड में 32। मतलब मानो कि आपको t इक्वल टू 0 पर एक्सेलरेशन मान लो 32 मीटर पर सेकंड स्क्वायर था, स्पीड आपकी मान लो वेलोसिटी आपकी 32 थी,
तो 1 सेकंड पर कितनी हो जाएगी, ठीक एक समय के बाद में 32 और बढ़ जाएगी, 32 से और बढ़ जाएगी, नहीं आएगा समय, 64 हो जाएगी। फिर से बताओ। मैं कह रहा हूँ, मान लो आपसे कोई कह दे कि मेरा एक्सेलेरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसका मतलब ये होता है कि आपका जो वेलोसिटी है, एक्सेलेरेशन आपको दे रखा है 2 मीटर पर सेकंड, मतलब आपकी जो वेलोसिटी है, क्योंकि एक्सेलेरेशन होता है चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम, मतलब 1 सेकंड में आपकी वेलोसिटी कितनी इंक्रीज हो रही है, 2 मीटर पर सेकंड, हर 1 सेकंड के बाद। मान लो किसी भी टाइम पर आपकी जो वेलोसिटी थी वो 10 मीटर पर सेकंड थी, तो ठीक 1 सेकंड के बाद 12, 2 सेकंड के बाद 14, फिर 16, ऐसे इंक्रीज होगी। समझ में आई कि नहीं आई बात, क्लियर है? ठीक है, ये सवाल बताओ, मुश्किल था कि आसान था? एक बार आसान था ना। एक सवाल और है, बिल्कुल आसानी से कर सकते हो, ये तो तुम्हें करना ही पड़ेगा हर हालत में। देखो कॉपी पेन निकाल दो और जल्दी से करके दिखाओ। गर्मी में वैसे पढ़ने का मजा ही कुछ हो रहा है ना, है कि नहीं बोलो? गर्मी में पढ़ने का मजा ही कुछ हो रहा है, पसीने आवे तो हमें लगे कि कुछ मेहनत करने लग रहे हैं। ये कहता था द पोजिशन ऑफ ए पार्टिकल वेरीज विद टाइम टी। आपको एक पार्टिकल की पोजिशन दे रखी है ए टी स्क्वेयर माइनस बी टी क्यूब, द एक्सेलेरेशन ऑफ द पार्टिकल विल बी 0 एट टी इज इक्वल टू, मतलब टी की वैल्यू निकालनी है, किस टी पर एक्सेलेरेशन 0 होगा, निकाल दो। आसान है, बस डेरिवेटिव करना, कुछ और करना ही कौन, डिफ्रेंशिएशन करना है बस, और कुछ नहीं करना, डिफ्रेंशिएशन करना है और कुछ नहीं करना। तो एक्सेलेरेशन कितना है बोलो, 2a माइनस 6b टी, या क्या? अब ये पूछे एक्सेलरेशन 0 किस टाइम पर होगा, तो ऐसे एक्सेलरेशन को किसके इक्वल रख दिया, 0 के इक्वल। तो 6b t इज इक्वल टू 2a t इज इक्वल टू 2a बाय 6b, यानी कि a बाय 3b t पर आपका एक्सेलरेशन 0 होगा। आ गया था तुम्हारा आंसर? नहीं आया? आगे नहीं निकालना है, आगे नहीं निकालना है ना, ठीक है ना। मैंने पूछा किस टाइम पर एक्सेलरेशन 0 होगा। अच्छा इसी सवाल में पूछ लेता किस टाइम पर वेलोसिटी 0 होगी, निकाल इसको, ठीक है ना। हाँ ठीक है, मैं ये पूछूं कि बताओ आपकी वेलोसिटी कितनी है जब एक्सेलरेशन, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। अब एक्सेलरेशन 0 कब है, जब टी की वैल्यू ये है, तो इस टी पर वेलोसिटी वैल्यू निकाल दो, टी की वैल्यू यहाँ पर रखनी है बस, और क्या करना है। नहीं आया क्या समझ, बोलो क्लियर है ना। इस तरीके के क्वेश्चन मतलब आपसे वो पूछ सकता है। आज का लास्ट सवाल, ए पार्टिकल मूव्स अलोंग ए स्ट्रेट लाइन सच दैट इट डिस्प्लेसमेंट एट एनी टाइम टी। आपको एक पार्टिकल है और उसका डिस्प्लेसमेंट दे रखा है। देखो मैं तो ये करवाऊँ नहीं भाई सवाल, अब तो खुद करना चाहिए तुम्हें। आपको फिर से डिस्प्लेसमेंट दे दिया, कितना दे दिया बोलो, टी क्यूब माइनस 6t स्क्वेयर प्लस 3t प्लस 4 है। द वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। पिछला सवाल है, क्या पूछा है मैंने बताओ, वेलोसिटी व्हेन एक्सेलरेशन इज, निकाल सको ने, करो 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 आंसर मैच करवाओ फटाफट। क्या किसकी वैल्यू पूछी है, वेलोसिटी की, व्हेन एक्सेलरेशन इज 0। गर्मी कुछ ज़्यादा ही हो गया आज है ना शायद। जब एक्सेलरेशन 0, करो करो, एक्सेलरेशन 0 किस टाइम पर होगा, 2 सेकंड पर आएगा। अब t की वैल्यू 2 सेकंड पुट कर दो, तो उस समय पर आपकी वेलोसिटी कितनी है, 3 इंटू 2 स्क्वेयर माइनस 12 इंटू 2 प्लस 3, तो यह आ जाएगा 12 माइनस 24 प्लस 3, यानी कि माइनस का कुछ गड़बड़ तो नहीं करी है मैंने, सही है, माइनस 12 प्लस 3 यानी कि कितना आएगा, माइनस 9 मीटर पर सेकंड, माइनस का 9 मीटर पर सेकंड। ये सवाल कर लोगे आज।